Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is सौम्या और हैप्पी दीपावली। पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं आपको दिवाली की, आपको और आपके पूरी फैमिली को। एंड आई होप आपकी इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ देर मत करिए, नोट्स बनाइए। मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ डेली क्वेश्चन और आंसर्स की, तो उनको लिखते रहिए। हर पन्ने में एक क्वेश्चन लिखे, उसके नीचे आंसर, नेक्स्ट पेज में दूसरा क्वेश्चन, फिर उसके नीचे उसका आंसर, ठीक है। उनको प्रिपेयर करिए, रोज़ पढ़िए। और आज का जो क्वेश्चन है वो है वाई शुड वी हायर यू। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अगेन। फटाफट फटाफट आंसर पे आता है, तो एक मैं सैम्पल आंसर दे दूँगी, आप वो उस हिसाब से समझ लीजिएगा। जो मैंने प्रिपेयर करा था ना, लेट मी रिमेम्बर नाउ माई आंसर। मेरा आंसर इस टाइप का था कि आई बिलीव आई हैव द स्किल्स नेसेसरी टू एक्सेल इन दिस रोल। ऑल्सो आई कैन इंटरेक्ट विद पीपल विद ग्रेट सेंस ऑफ adaptability. Yes. I can interact with people with great sense of adaptability. Also, I have excellent communication and interpersonal skill, which is essential for working in a dynamic environment such as this. ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्या क्या 3 पॉइंट मैंने आपको अभी बता दिए हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे 3 पॉइंट। First point is I believe I have the skills necessary to excel in this role. Second point ये था कि I can interact with people with great sense of adaptability. The third one was I have excellent communication and interpersonal skill, which is essential for working in a dynamic environment such as this. Okay, fine. You can take the screenshot. मैं साइड हो जाती हूँ। ओके फाइन। इनको आप ना नोट भी करिएगा अपनी नोटबुक में, खाली स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा मत, क्योंकि फिजिकली अगर आपके सामने चीज़ें हैं ना, आप उसको ज़्यादा पढ़ोगे। आज दीपावली ना, तो बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, मुझे बुलाने में लगे हुए नीचे से, ये कर दे वो कर दे ब्ला ब्ला ब्ला। ओके फाइन, इतना आपको समझ आया आपको क्या बोलना है, इतना तो आप बोलिएगा ही बोलेगा, इतना बोल देना। अब दूसरी चीज़ जो आप बोल सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपकी कम एज है, यू आर यंगर, ओके फाइन, आप ये बोल सकते हो। लेकिन आपकी अगर आप थोड़ी मतलब ज़्यादा एज की होगा, 23-24, तो इस लाइन को स्किप ही करिएगा। यू कैन से लाइक अकॉर्डिंग टू माई एज आई एम वेरी यंग, and if you'll hire me, so I'll give my 100% toward my work, and after seeing my work, after seeing my performance, you will never relegate me from your company. ठीक है। अगर आपकी एज कम है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू माई एज आई एम वेरी यंग। और अगर नहीं है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि इसके बाद जो भी मैंने बोला था कि आई विल गिव 100% टूवर्ड माई वर्क लाइक दिस एंड एवरीथिंग। ओके अगेन आप देख लीजिए क्या बोलना था। इट वॉज लाइक कि अकॉर्डिंग टू माई एज आई एम वेरी यंग टू जॉइन द इंडस्ट्री, बट if you will hire me, then definitely I'll give my 100% toward my work, and after seeing my performance and after seeing my work, you'll never relegate me from your company. ओके, दिस इज़ द आंसर यू कैन से टू देम। आप उनको बोल सकते हो, बहुत अच्छा आंसर है ये। अलग अलग आंसर नहीं है, जो मैंने पहले वाला बोला था और ये वाला को कंबाइन करके बोल सकते हो। वैसे एक बात सच बताऊँ तो इतना लंबा बोलने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि वहाँ सामने से जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है ना, वो खुद तुमको चुप करा देगा अगर तुम बोल रहे हो, ठीक है। वो बस इतना वो बोलने के तरीके से बंदा समझ जाता है कि हाँ क्या है, मतलब ठीक है, हायर करना है कि नहीं करना, बोलने के तरीके से। तो वो जस्ट 10-15 सेकंड तुम बोल रहे हो, इतने में इंसान जज कर लेगा कि हाँ ये बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, इसको हायर करना है कि नहीं करना। ये एक और चीज़ है, इसको भी मैं इसी में कवर कर लेती हूँ। वो था वाई एविएशन, वाई ओनली एविएशन। आपको एविएशन की फील्ड लाइन में ही क्यों जाना है? You can answer कि nowadays aviation industries are in its growing period, ठीक है, अपनी ग्रोइंग पीरियड में है, ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। और कर सकते हो कि इन अपकमिंग फ्यू ईयर्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ एविएशन और or flight in India, because now in this era people are very conscious and very fond of traveling, and people are migrating from their place because of in search of work or in search of anything. So in few years, in upcoming year, there will be a lot of demand of aviation industry in the market. That's why I want to join aviation, okay, or you can say I want to select my career in aviation line. This is how you can answer. Basically आपको उनको ये बताना है कि एविएशन जो है ना, अभी लिटरली अपने ग्रोइंग पीरियड में है, वो बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है। दूसरा, आने वाले कुछ टाइम में एविएशन मतलब फ्लाइट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
क्योंकि लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, लोग इतना माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ से वहाँ फॉर जॉब एंड फॉर एवरीथिंग तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है इन सब चीज़ों की। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। बाकी मैंने आपको सैम्पल आंसर दे दिया है। वन मोर थिंग, नोट्स बना लें। ऐसे ही बैठे बैठे फ़ोन में वीडियो देख के नहीं होगा कुछ, कॉपी लो, नोट्स बनाओ। मैं आपको एक अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद एक अपना एक वो आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, मतलब अपना इंडेक्स पेज दिखाऊंगी कि मेरा इंडेक्स कैसा था, और फिर उस हिसाब से समझ जाना है। बस इतना याद रखना कि एक पन्ने में मेरा एक क्वेश्चन था बस, ठीक है। जैसे मेरी जो डायरी थी, मैंने ऐसा नहीं करा था कि हाँ ये क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से दूसरा स्टार्ट कर दिया। नो, ऊपर क्वेश्चन डाला कि क्वेश्चन है क्या, उसके नीचे पूरा पन्ना उस आंसर के लिए ही छोड़ा है। अब मेरे को जब भी उसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है, मेरे पास पूरा पन्ना है, मैं कर सकती हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। एक पन्ने में एक क्वेश्चन, दूसरे पन्ने में दूसरा क्वेश्चन, और इंडेक्स में वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि कौन से पन्ने में कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपके लिए ईजी होगा, और तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। एंड प्लीज़ मेक नोट्स एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।